मैंने अकाल के द्वार में एक लड़की को उठाया था, लेकिन 300 साल बाद देवदानव युद्ध में वही लड़की जो अब दानवों की अधिपति बन चुकी थी ने एक ही वार में मेरा दिल चीर दिया। वह मेरे शरीर पर ऐसे पैर रखे खड़ी थी जैसे मैं कोई मरा हुआ कुत्ता हूँ। चेन हुआइयान, जब तुमने मुझे फंसाया था, क्या तब सोचा था कि आज ऐसा दिन आएगा? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं उसकी ही तलवार से मरना चाहता था। मैंने सिस्टम के साथ सौदा किया था, मिशन पूरा करूंगा तो ही ब्लू स्टार पृथ्वी लौट सकूंगा। इसीलिए 300 साल पहले मैंने अमर तलवार चुरा ली, अपने संप्रदाय से गद्दारी की और अमर स्तर तक पहुंचा। और उसे उसी संप्रदाय ने काल कोठरी में बंद कर दिया जहां वह जीते जी मर गई। वरना मेरी ताकत के साथ मैं अपनी ही सिखाई हुई ताई तलवार से कैसे नहीं बच पाता। मेरे सामने खड़ी थी इस दुनिया की इकलौती दानव अधिपति लुओ लिंगशुआंग, मेरी कभी की छोटी शिष्या। अपनी जाती हुई सांसों को महसूस करते हुए मैं बस कड़वी मुस्कान दे पाया। क्या यह सब करना सच में सही था? उसने कुछ नहीं कहा, बस घृणा तलवार को मेरे शरीर से खींच लिया। खून उसके चेहरे पर छिटक गया। उसने मुझे जमीन पर गिराया और ऊपर से घूरती रही। वो आंखें जो कभी झरने जैसी साफ थीं, अब 1000 साल की बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। लेकिन उस बर्फ के सबसे गहरे हिस्से में एक हल्की सी कंपकंपी छिपी थी। चेन हुआइयान, तुम्हें कुछ कहना है? मैंने मुंह खोला, पर उसमें सिर्फ खून था। सिस्टम का आदेश था, उसकी तलवार से मरना है और कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जो उसके मन को डगमगाए, वरना मिशन असफल और मैं कभी पृथ्वी नहीं लौट पाऊंगा। इसलिए मैंने चुप रहना चुना। वह झुकी, उसकी पतली उंगलियों ने मेरी ठुड्डी पकड़ी और मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। चेन हुआइयान, आखिरी बार पूछ रही हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, भले ही चेहरे पर हत्या का इरादा था। क्या तुम सच में कुछ नहीं कहोगे? वह क्या सुनना चाहती थी मैं जानता था। वह चाहती थी कि मैं माफी मांगूं, मान लूं कि मेरा धोखा गलत था और यह कहूं कि वो सब साल, वो सब गर्माहट, सब असली थे, कि मैंने उसे मौत के गड्ढे से सिर्फ किसी मकसद से नहीं निकाला था। मैंने उसकी आंखों में देखा और होंठों पर एक ऐसी मुस्कान लाई जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। लंबी खामोशी। वह इंतजार करती रही। आखिरकार उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा हो गया। ठीक है, अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो कभी मत बोलना। मैंने तलवार की नोक पर अपना खून देखा। समय जैसे पीछे लौट गया। वह एक बर्फीला आपदा काल था। पहाड़ जमे हुए थे, नदियां सूख चुकी थीं, अनगिनत लोग और कमजोर साधक ठंड से मर गए थे। सड़कों पर हर जगह जमी हुई लाशें थीं। उस वक्त मैं इस दुनिया में आए सिर्फ 3 दिन हुए थे। सिस्टम के निर्देश पर मुझे एक टूटती हुई झोपड़ी मिली। दरवाजा खोलते ही मैंने उसे देखा। एक छोटी सी बच्ची, कोने में सिकुड़ी हुई, फटे कपड़े में लिपटी हुई। वह इतनी छोटी थी कि मैं उसे एक हाथ से उठा सकता था।